मैं हूं स्वाति सुमन और मेरे साथ है सिमरनजीत सिंह। कल जो बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं, उसे आप किसके पक्ष में मानते हैं? क्योंकि एक सीट पे राजद की जीत हुई है तो वहीं दूसरी सीट पे बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है। देखिए, जो कल बिहार विधानसभा के 2 सीटों के लिए उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं, चाहे मोकामा हो या गोपालगंज हो। मोकामा में राष्ट्रीय जनता दल ने इस सीट पर जीत दर्ज की है, जबकि गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी अपना किला बचाने में बरकरार रही है। हालांकि नॉर्मल तरीके से देखें तो जिसकी जो सीट थी उसके पास रह गई, लेकिन अगर हम यह समझना चाहें कि इस दोनों उपचुनाव के नतीजों के लिए मैन ऑफ द मैच किसे कहा जाए, तो जाहिर तौर पर सिर्फ एक नाम सामने आएगा, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, ये पूरा चुनाव परिणाम उनके पक्ष में जाता है। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। मैं आंकड़ों की बात करूंगा। हालांकि आंकड़े बहुत लोग नहीं सुनना चाहते क्योंकि आंकड़े उबाऊ होते हैं, लेकिन जब हम राजनीतिक चर्चा करते हैं तो आंकड़ों पर बात करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं गोपालगंज की, जहां राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार चुनाव हार गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि 2020 में जब बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त भी राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि कुछ सीटों से वो सरकार बनाने से चूक गए थे। उस वक्त भी तेजस्वी यादव ने अकेले ही मोर्चा संभाला था और तेजस्वी यादव ने खूब मेहनत की थी। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि जब 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए तो उसी गोपालगंज में महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे वो तीसरे नंबर पर थे। महागठबंधन के उम्मीदवार को उस वक्त मात्र 36,000 वोट आए थे। लेकिन आज जो गोपालगंज का चुनाव परिणाम आया है तो राजद के उम्मीदवार को 68,000 से भी ज़्यादा वोट आए हैं। जी हाँ, कहाँ 36,000 और कहाँ 68,000। मात्र 2 सालों में तेजस्वी यादव ने अपनी मेहनत से, अपनी रणनीति से, अपनी सूझबूझ से गोपालगंज में आरजेडी को इतनी मजबूत स्थिति में ला दिया है, जहां पर कई दफे राजद भी तीसरे नंबर पर रह चुकी है। वहां पर तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता को दूसरे स्थान पर लाने में कामयाबी हासिल की। महज 1700-1800 वोटों से हार हुई है। गोपालगंज में जिस सीट पर आप पिछले बार 50-60 हज़ार वोटों से हार गए थे, वहां 1700 वोटों से हार हुई है। उस हार की भी वजह जान लीजिए। हार की वजह किसी से छिपी हुई नहीं है। महागठबंधन के जो आधार वोट थे उनमें बिखराव आया, और जब बिखराव आया तो हम आपको बता दें कि एमआईएम को 12,000 से ज़्यादा वोट आए और बीएसपी को लगभग 9,000 के करीब वोट आए। बीएसपी की उम्मीदवार इंदिरा यादव, जो तेजस्वी यादव की खुद की मामी थी, ऐसा कहा जाता है कि कई यादव जो इलाके थे वहाँ पर इनको वोट मिल गया साधु यादव को, क्योंकि साधु यादव वहाँ से लोकल भी थे। साधु यादव की पत्नी है इंदिरा यादव। अब तेजस्वी यादव के वोट इस तरीके से कट रहे थे कि मुस्लिम उम्मीदवार जो थे उसने 12,214 वोट बटोर लिए। बीएसपी के यादव उम्मीदवार को 8,854 वोट आ गए। इसके बाद भी मात्र 1700 वोट से हार, ये बताता है कि ये कोई बड़ी हार नहीं है। और अगले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव इस सीट को राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के पाले में डाल सकते हैं। एक और वजह जान लीजिए, नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं, बिहार में महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे हैं, वो इस पूरे चुनाव में कहीं नजर नहीं है। हालांकि उन्होंने वीडियो संदेश जारी किया। तेजस्वी अकेले लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ चिराग पासवान भी थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ पशुपति कुमार पारस भी थे। ऐसा कहना कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन था और बीजेपी अकेले थी, जी नहीं, बीजेपी तो थी ही। बीजेपी के साथ जो थी वो पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी थी, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास था। ये 3 पार्टी इनके साथ भी था। ये बार बार जो माहौल बनाया जा रहा है। और एक बात जान लीजिए, चिराग पासवान भी एक फैक्टर इसमें साबित हुए हैं। अगर चिराग पासवान नहीं होते तो बीजेपी मोकामा में भी बहुत पीछे रहती और गोपालगंज सीट तो हार ही जाती। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने उनको थोड़ा फायदा तो गोपालगंज में जो राजद की हार हुई है, तेजस्वी यादव की जो पार्टी हारी है, तो आने वाले चुनाव में इसका नुकसान राजद को होगा? नहीं, इसका नुकसान राजद को नहीं होगा। देखिए, होता क्या है कि लोकल चुनाव के फैक्टर्स अलग होते हैं और इसका बिहार विधानसभा या 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आपका सवाल था कि ये चुनाव किसके पक्ष में गया। पूरी तरीके से ये चुनाव आरजेडी के पक्ष में गया। कई लोग कह रहे हैं मोकामा में जीत का अंतर घट गया। मोकामा में जीत का अंतर घटा तो याद रखना चाहिए मोकामा में वोटिंग प्रतिशत भी कम था, वोट भी कम पड़े थे। और एक बात मैं बता दूं कि 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, आंकड़े मेरे सामने हैं, तो अनंत सिंह को 78,271 वोट आए थे। मतलब लगभग 78,000 वोट अनंत सिंह को मिले थे, जबकि नीलम देवी को 79,000, 750 यानी कि लगभग 80,000 वोट
मतलब 78,000 वोट के करीबन तकरीबन लाए थे अनंत सिंह, और नीलम देवी जब लड़ी तो उनको 80,000 वोट मिला, यानी कि नीलम देवी ने अपने वोट में भी बढ़ोतरी की है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भी काफ़ी वोट मिले हैं, लेकिन ये कह देना कि ये अनंत सिंह। अब एक और बात मैं बता रहा हूँ, सुशील कुमार मोदी जो हैं बिहार के भाजपा के बड़े नेता हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो कह रहे हैं अनंत सिंह की जीत है। अनंत सिंह की जीत जरूर है, अनंत सिंह एक फैक्टर थे, व्यक्तित्व पर चुनाव था मोकामा में, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ होने से ही यादव समाज का उनको वोट मिला, नीतीश कुमार के साथ होने से कोयरी कुर्मी समाज का वोट मिला, मुकेश सहनी ने भी अपना समर्थन दिया था, इसकी वजह से भी जो है सहनी समाज का वोट मिला, कांग्रेस भी उनके साथ थी, इसकी वजह से जो कांग्रेस के परंपरागत वोटर हैं, कैडर्स हैं, जो भमियार समाज से ही ज़्यादा हैं, उनका रुझान भी पूरे तरीके से अनंत सिंह के साथ दिखा। तो अनंत सिंह तो फैक्टर थे, लेकिन उसमें महागठबंधन का भी रोल रहा है उनकी जीत में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और तेजस्वी यादव ने अकेले खूब मेहनत की, खूब पसीना बहाया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो आपने सुना कि बिहार के 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे किस पार्टी के पक्ष में गई है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्रेस जागरण के साथ। धन्यवाद।